Hello dear students, this video is for TY BAF students. In this video we are going to discuss TY BAF semester 6 cost accounting 2019 के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे कि आपको पता है 15 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर पासिंग। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या पूछ सकते हैं, एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स या फिर मैच द कॉलम्स। ये तीन छोड़ के और कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 2019 का क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन 1A पूछा था ट्रू और फॉल्स। रीराइट द सेंटेंस बोला। कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर डायरेक्टली ट्रू या फिर फॉल्स नंबर डाल के लिखा तो चलेगा क्या? तो चलता है अगर आप नंबर डालोगे, प्रॉपर नंबर डालना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पहले लिखा तो नंबर 1 ट्रू है या फॉल्स है वो लिखो। उसके बाद सपोज मैंने नंबर 4 लिखा तो बच्चे क्या करते हैं, 1 के बाद 4 लिखा तो 4 नंबर डालना चाहिए, तो 2 नंबर डालते। ऐसे मत करो। अगर मैंने नंबर 1 लिखा उसके बाद मुझे 4 लिखना है तो लिख सकते हो, बट पॉइंट नंबर 4 ही डालना आंसर लिखते हो, ठीक है। उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। और फिर भी डाउट है तो पूरा सेंटेंस लिखोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक आपका 5-10 मिनट चला जाएगा, बट श्योरिटी आपको होगा कि मार्क्स तो मिलेगा, ठीक है। सो रीराइट करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो डायरेक्ट लिखोगे, आंसर मिल जाएगा। कुछ बच्चे और शॉर्टकट मारते टी और एफ लिखते तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरा ट्रू या फिर फॉल्स वो लिखना है। चलो बहुत प्रवचन हो गया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1A ट्रू और फॉल्स पूछा था। एनी 8 लिखा है, बट एनी 8 ये सब ध्यान में नहीं रखना। पूरा 10 का 10 अटेम्प्ट करो, जो राइट होगा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स सी। सबसे पहले सेल्स बजट कैन बी प्रीपेड ओनली एरिया वाइज, सो दिस इज फॉल्स। सेल्स बजट पूरा होता है, ठीक है। परचेस बजट कैन बी डिटरमाइंड ओनली इन क्वांटिटी, सो दिस इज फॉल्स। क्वांटिटी एंड अमाउंट में भी कंसिडर होगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग आर सेम, तो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोथ आर नॉट सेम। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ प्राइस रिडक्शन ऑलवेज इम्प्रूव्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, सो दिस इज फॉल्स। उसके बाद अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक्स आर ओवरवैल्यूड, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। पर यूनिट बोला ना, तो पर यूनिट में तो चेंज नहीं होगा, अमाउंट में चेंज होगा, ठीक है। इनपुटेड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नोशनल कॉस्ट, सो दिस इज ट्रू। Margin of safety determines profit of the organization, true. Increase in profit volume ratio decreases break even point, true. अगर पीवी रेशियो बढ़ा तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। नंबर 10, कैश बजट रिमेन्स बजटेड रिसीट्स एंड पेमेंट, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रू और फॉल्स। और जैसे कि मैं बोलता हूँ, गारंटी नहीं कि यही आएगा, बट कुछ तो करना है ना आपको, ठीक है। सो 15 नहीं, मेरा वीडियो देख के 7-8 मार्क्स भी आपको मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग मैच द फॉलोइंग्स। सबसे पहले मैच द कॉलम 1 या फिर कॉलम A एंड कॉलम B, ठीक है। केयरफुली मैच करना है, एक अगर रॉन्ग हो गया तो 2 मार्क्स आपके आराम से कट हो जाएंगे, ठीक है। सो केयरफुली मैच द कॉलम्स बहुत आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले की फैक्टर क्या लिखा है, की फैक्टर में की फैक्टर का आंसर यहां पे देखना क्या आ सकता है, लिमिटिंग फैक्टर। की फैक्टर का आंसर आएगा जे, लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद अगला आप लोग देख सकते हो मार्जिनल कॉस्ट लिखा है। मार्जिनल कॉस्ट का आंसर क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, सो इसका आंसर आएगा आई। केयरफुली लिखना है, मैंने ऑलरेडी रिवाइज किया, इसके लिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, बट आपको आराम से ठंडे दिमाग से सोचना है, ओके। बाद में आपको मैच करना, ठीक है। उसके बाद सेल्स मिक्स मीन्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो कैपिटल है क्या, तो कैपिटल में लिख देते, तो ये आई भी कैपिटल में लिखते। अगला बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड है बजट मैनुअल जी। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसके बाद नंबर 6 फ्लेक्सिबल बजट।
फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं फ्लेक्सिबल बजट में। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, उससे रिलेटेड क्या है, पार्ट ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके, मटेरियल यील्ड एंड मटेरियल मिक्स, ऐसे दो वेरिएंस आते हैं इसमें। उसके बाद प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड क्या दिया है यहाँ पे, ये गलती से डी हुआ है, यहाँ पे सी होना चाहिए था, तो पेपर में भी मिस्टेक होता है। नंबर 9 लेबर मिक्स वेरिएंस, तो लेबर मिक्स वेरिएंस का आंसर आएगा गैंग कंपोजिशन। एंड लास्ट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। तो अगर आप थोड़ा देखोगे, ओके, पेपर सेटर कितने टैलेंटेड लोग रहते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ठीक है। सो जिसने पेपर सेट किया था 2019 का, उसको मानना पड़ेगा क्या दिमाग लगाया था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 2019 का क्वेश्चन पेपर। ऐसे ही 2023 एंड 24 का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके साथ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका नॉलेज बढ़े और वो लोग भी पास हो जाए। एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवेसर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। ऑल द वेरी बेस्ट।